राष्ट्रीय जनता दल राजद की लालगंज प्रखंड इकाई द्वारा मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। धरने में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजद प्रखंड अध्यक्ष पवन देव यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 21 वर्षों के शासन काल में जनता को केवल आश्वासन और वादे मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है तथा रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में अब तक वास्तविक दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। साथ ही अंचल कार्यालयों में बिना रिश्वत के दाखिल खारिज जैसे कार्य नहीं होने तथा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होने का भी आरोप लगाया। पवन देव यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जनहित के इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को जिला स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, डीएम कार्यालय का घेराव और पटना तक मार्च भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि लालगंज की जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर चुप नहीं बैठेगी और यह महाधरना जन आक्रोश की शुरुआत मात्र है। धरना कार्यक्रम में राजद के वरिष्ठ नेता एवं कार्यक्रम प्रभारी सुभाष निराला, जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव, सरपंच अनिल राय, मोहम्मद शैकत, जवाहर महतो, मुलायम सिंह, बसंत सिंह, रमन लाल यादव, मनोज राय, अर्जुन राय, रंजीत सहनी, अविनाश राय सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। आज एक दिवसीय धरना था, इसका उद्देश्य क्या था? धरना आज का हमारा जो था जनहित को देखते हुए बहुजन हिताय पर आज का हमारा यह धरना प्रदर्शन था। यह राज्यव्यापी आज का हमारा धरना प्रदर्शन जो पूरे बिहार में प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में यह आयोजन हुआ है। आज का जो सबसे बड़ा हम लोग जिस पे चिंतन और चुनौती और चेतावनी देने का काम किए प्रशासन को, जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार से हर वो व्यक्ति प्रभावित है जो इस व्यवस्था में मतलब जिंदा है या जीवन जी रहा है अपना। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से वह प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं शोषित है। किसी ऑफिस में आप काम कराने चले जाइए, वो किसान हो, कोई युवा हो, कोई महिला हो, महिला अपने पेंशन के लिए जाए वहाँ पैसा देना है, किसान अपने योजनाओं के लाभ के लिए जो उसका हक अधिकार था वहाँ आपको चढ़ावा देना है। आप अंचल की बात कर लीजिए, वहाँ दाखिल खर्च में बगैर पैसा का दाखिल खर्च नहीं होगा। नापी का जो सरकारी निर्धारित राशि है उसके अलावा भी देने की बात सामने आती है। लोग शिकायत हम लोगों से करते हैं। गिरते जो शिक्षा व्यवस्था का स्थिति है, इमारत बन गए हैं, टीचर के पढ़ाने की जो मानसिकता है वो जग जाहिर बात है, लोग सोए हुए पाए जाते हैं, कोई बैठ के बटरगश्ती करते हुए मिलते हैं। तो स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हम लोगों ने चिंता और चिंतन करने का काम किया, चेतावनी और चुनौती देने का शासन प्रशासन को काम किया कि दवा जो है वो वितरण होना चाहिए, हर पीड़ित तक दवा पहुंचना चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा समय से खुलना चाहिए, डॉक्टर की मौजूदगी में सब तरह का इलाज होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने महंगाई का एक मुद्दा हम लोगों ने उठाने का काम किया। महंगाई आज इस तरह का है कि वो हर खाद्य सामग्री जो आम आदमी के पहुँच में होना चाहिए तो वो पहुँच से बाहर होते जा रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, अभी भी स्थिति बनी हुई है, गैस सिलेंडर के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोगों के पहुंच से यह गैस सिलेंडर बाहर चला गया था। लोगों को देश स्तर पर यह सुझाव देने की बात सामने आई थी जो शासन में थे बैठे हुए लोग कि आप चूल्हा पर खाना बनाइए, वह काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं यह सरकार विफल थी और उसका कोई ठीक है चुनौती। कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह के युद्ध हुआ विश्व स्तर पर, वो चुनौतियाँ देश के सामने खड़ी हो गई जिसके कारण से यह सामना करना पड़ा आम आदमी को। लेकिन हमारा यह आरोप है कि आपदा में अफसर लोगों ने तलाशा है, रहते हुए भी उसको कालाबाजारी करने के लिए उसका भंडारण कर लिया, भंडारण करते हुए उसको कालाबाजारी किया है। तो आम आदमी के हित में न बोलने के लिए कोई तैयार है, न सोचने के लिए तैयार है। सरकार त्राहिमाम है। वर्तमान सरकार बिहार का डबल इंजन में सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। यह उल्टा हमको लग रहा है कि
जिस मुद्दा पर सरकार चुनाव में आती है, चुनाव में लोगों का वोट लेने का काम करती है, ठीक उसके विपरीत सरकार बढ़ रही है। कहा कि महंगाई कम कर देंगे, महंगाई को बढ़ा रही है। इन्होंने कहा कि हम नौकरी देने का काम किए, नौकरी भी देश से गायब हो गया। इन्होंने कहा कि करप्शन को हम जीरो कर देंगे, जीरो टॉलरेंस पे काम कर देंगे। एक एक ऑफिस में मनमाना करप्शन दिखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार को हम आगे कर देंगे। रोड आप लोग खबर बनाते होंगे, हम लोगों ने भी जा के देखने का काम किया है। रोड 2-3 महीना बनते बनते गिट्टी छिड़ाना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह मनमाना चरम पर है। बिहार तरक्की के राह पर नहीं, बर्बादी के राह पर है। डबल इंजन की सरकार, ये ठग इंजन की सरकार बिहार को बर्बाद कर रही है। और उन्हीं सब विषयों पर आज हमारा एक दिवसीय धरना था और हम लोगों ने इस मंच से शासन प्रशासन में बैठे लोगों को चुनौती और चेतावनी देने का काम किया।